हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में जैसे कि आप लोगों की और मेरी दोनों की ही एफिशिएंसी कम हो जाने के कारण हमने सम नंबर 7 तक के सारे सम्स कंप्लीट कर लिए थे एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने स्किप कर दिया था। तो अभी मैं आपको सम नंबर 8, 9 एंड यस एक्सरसाइज के कुछ सम्स जो है वो भी मैं आज ही स्टार्ट कर दूँगी। तो जिससे कि आपका जो भी सिलेबस है थोड़ा अभी 2-3 दिन से जो भी स्लो जा रहा है तो वो हम एक ट्रैक पर आ जाएं। ज़्यादातर मेरा मोटिव ये रहता है कि गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम आपके दोनों जो सिलेबस है वो पैरेलली जाए, बट जैसे ही कोई एक बैच पीछे रह जाती है तो मुझे फिर ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे दोनों बैच को मैं कंबाइन कर सकूँ, मतलब दोनों को पैरेलल कर सकूँ, कंबाइन नहीं, साथ में मतलब हो जाए, दोनों एक साथ हो जाए, ऐसी मेरी ट्राई रहती है, राइट। तो इसीलिए आज का ये एक एक्स्ट्रा वीडियो में डाल रही हूँ कि जिसके कारण जितना भी आपको बैकलॉग लगा था वो सारा हम रिकवर कर सकें। सो ज़्यादा बड़बड़ाहट नहीं कर रही हूँ। यस, ऑब्वियसली आपको बड़बड़ाहट ही लग रही होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सम नंबर 8 of exercise 3.2 GACB textbook। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इस तरीके का सम आपको दिया हुआ है। द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ बैटरी, जो सेल होते हैं ना अपने जो घड़ी में और उन सब में डालते हैं, उसकी प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच। यस, रिस्ट वॉच मतलब वो छोटा सा बटन सेल होता है, आपने शायद से देखा होगा। वॉच इन द रुपीज़ एक्स एंड इट्स सप्लाई इज़ इन 100 यूनिट्स वाई, मतलब उसका कुछ डेटा आपको दिया हुआ है। फ्रेंड्स, बेसिकली ये कौन से एक्स वेरिएबल है एंड कौन से वाई, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बट मैं आपको कौन सी चीज़ क्या है उसका नॉलेज इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत आइडिया आप सम स्टार्ट करने से पहले ही लगा सको। जिससे कि यहाँ पर क्या है कि प्राइस एंड सप्लाई, तो ये दोनों चीज़ जो है प्राइस एंड सप्लाई, उससे आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका जो बी का आंसर आना है वो कैसा आएगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव आएगा। बिकॉज प्राइस एंड सप्लाई ये दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सम में देख लो क्या क्या दिया हुआ है। एन दिया हुआ है, एन इज इक्वल्स टू 10। सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 130। देन आफ्टर क्या दिया है, सिग्मा वाई 220। देन आफ्टर क्या दिया हुआ है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 2288। एंड लास्टली है आपके पास सिग्मा एक्स एंड वाई जो कि है 3467। ओके, तो ये सारे डेटा हमको ऑलरेडी दिया हुआ है सम के अंदर। एंड लास्टली बोला है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एस्टिमेट द सप्लाई व्हेन द प्राइस इज़ 16 रुपीज़ 16, राइट। 16 रुपीज़ की प्राइस है उस टाइम पर। आपको सप्लाई जो है वो एस्टिमेट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं। हमें ऑब्टेन करना है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड क्या होती है ये लाइन, वाई कैप इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू एक्स। तो बी क्या है, बी क्या है का सिंपल मतलब है कि भाई बी इज इक्वल्स टू हमें कौन सा फॉर्मूला लेना है। तो बी इज इक्वल्स टू लेना है हमें एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई
अपॉन n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। n है 10, सिग्मा एक्स वाई है 3 4 6 7, सिग्मा एक्स दिया हुआ है 130, सिग्मा वाई है 220 एंड n अगेन है 10, 2288 माइनस 130 का स्क्वायर। क्लियर? कुछ भी नई बात नहीं है, ये सम आप बेसिकली खुद से भी कर सकते थे, बट नेवर आप अपने मुंह से, खुद के मुंह से तो ये कभी नहीं बोलोगे कि मैम आगे वाले सम्स हम होमवर्क में कर लेंगे। मैं आप लोग ऐसा बोलूँ मतलब दैट नॉट ओनली कि सिर्फ आप ऐसे हो, हर बच्चे ऐसे होते हैं, हर स्टूडेंट, है ना। तो जनरली कुछ बच्चों को छोड़ के ऑलमोस्ट सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं, बट यस कुछ कुछ बच्चे बहुत ही एक्टिव होते हैं जो मैं एक सम करवाऊँ तो लोग बोलते हैं कि अब तो 2 सम हम खुद से ही कर लेंगे। वाई बार है अपना 22, कैसे पता चला? सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई है तो एक्स बार वाई बार फाइंड कर सकते हैं। एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, then 130 divided by 10, then 13, and y bar is equals to sigma y upon n, so 220 divided by 10, then 22 minus 1.02 into 13, 22 minus इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन that is 13.26, सो आंसर इज़ 8.74। समझ में आ रहा है? सो ए एंड बी दोनों ही रेडी है, तो रिग्रेशन लाइन बना देते हैं। वाई कैप इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू एक्स, सो वाई कैप इज़ इक्वल्स टू 8.74 प्लस 1.02 इंटू एक्स। ये हो गई हमारी रिग्रेशन लाइन। फ्रेंड्स जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आता लेट मी नो, अपने डाउट क्लियर करवाओ। मैं हमेशा से बोलती हूँ, अभी भी बोल रही हूँ कि अपने डाउट्स को इकट्ठे मत करना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपको बाद में अदरवाइज। देन आफ्टर हमें x इज़ इक्वल्स टू 16 दिया हुआ है, सो वैन एवर x इज़ इक्वल्स टू 16 दैन y कैप को एस्टिमेट करना है। एंड यस यूनिट याद रखना है हमेशा। क्या यूनिट दिया था फाई का? तो 100 यूनिट्स। क्लियर? तो इस तरीके से आप पूरा जो सम है सब कुछ दिया हुआ है। 3 मार्क में ऐसे सम आपको पूछे जा सकते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी दिए हैं, जस्ट सबको बाइंडिंग आउट करना है। आपको प्रॉपर प्लेस पे रख दो, आंसर आ जाएगा खुद ब खुद। बहुत ही इजी सम है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9। सम नंबर 9 में कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड द सेल ऑफ आइसक्रीम। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा आइसक्रीम की सेल उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ऑफ 6 डिफरेंट डेज इन समर फॉर अ सिटी इज़ गिवन बिलो। सो n इज़ इक्वल्स टू 6। सेल जो है वो y है एंड टेम्परेचर जो है वो x बार एंड y बार दिए हुए हैं आपको। x बार 40, y बार, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है फ्रेंड्स उसको एक बार ऐसे लिख लेंगे अपने, जिससे
बाद में कोई मिस्टेक या गलती होने के चांसेस कम हो जाए। बिकॉज़ फिर क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं ना, तभी हमारी वो क्वेश्चन पे पूरी नज़र होती है, उसके बाद ना नज़र हट जाती है। तो कभी क्या होता है कि उसके ऊपर नीचे वाले क्वेश्चन के हम ये लिख देते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे साथ तो ऐसा होता है, वही हो सकता है मेरी उम्र हुई हो तो मुझे ऐसा होता है, आपको ना होता हो तो आप मत लिखो, चलेगा, ठीक है ना। सिग्मा एक्स वाई 306 एस स्क्वायर दिया हुआ है, एस एक्स स्क्वायर दैट इज़ 20 एंड एन इज़ इक्वल्स टू 6, जो दिया नहीं है बट वर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन ऑफ सेल ऑफ आइसक्रीम ऑन मैक्सिमम टेम्परेचर, मतलब रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन line of y on x. So y cap is equals to a plus b into x. So where b is equals to कौन सा फॉर्मूला रखेंगे भाई, पेन आगे नहीं जा रही है ना, है ना। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा फार्मूला लगेगा, मेरी तो उम्र हो गई। देखो अब यहाँ पे वो जो परचूरण वाला फार्मूला था, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार, आर का जो परचूरण फार्मूला था। अब आर में हम क्या करते थे, इधर नीचे एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई लिखते थे, राइट। बट अभी ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, हमको n जो है वो तो रखना ही है। एस एक्स इंटू एस वाई था, अब आपको पता है हमने b में कहीं पे भी नीचे y वाला टर्म नहीं लिया, इधर भी नहीं लेंगे, और नीचे जो है अगर रूट है तो हटाते हैं, नहीं है तो स्क्वायर करते हैं। सेम रूल इधर भी एप्लीकेबल है। सो ये वाली एक नई फार्मूला आपकी b वाली है। r वाली फार्मूला जो थी वही फार्मूला है, सिर्फ एस वाई इधर से निकल गया और एस एक्स का स्क्वायर हो गया। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 306 6 40 1.2 अगेन 6 एंड एस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है आपको 20, ऊपर का पूरा कर लो आप, 18 आ रहा है एंड नीचे का 120, सो आंसर इज 0.15। आप लोगों में से कुछ लोगों के ऐसे रिकमेंडेशंस थे मुझे कि मैम वीडियो को छोटा बनाएं जिससे इंटरेस्टिंग हो वीडियो, तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ कि कैलकुलेशन का पार्ट है, अभी आप उससे यूज़ टू हो गए हो तो मैं आपको नहीं शो कर रही हूँ, कैलकुलेशन मैं खुद से ही लिख रही हूँ। a इज़ इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार, 1.2 माइनस 0.15 इंटू 40, सो 1.2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6, आंसर इज़ -4.8। तो क्या ए का आंसर -4.8 आ सकता है? ऑब्वियसली आ सकता है फ्रेंड्स, ए का आंसर माइनस में भी हो सकता है, यू जस्ट डोंट वरी। वाई कैप इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू एक्स, वाई कैप इज इक्वल्स टू -4.8 प्लस 0.15 इंटू एक्स। ये हो गई हमारी रिग्रेशन लाइन। अब ये रिग्रेशन लाइन पे से हमको एस्टिमेट करना है व्हेन x इज इक्वल्स टू 42, व्हेन x इज इक्वल्स टू 42, तो y कैप इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस 0.15। यस फ्रेंड, मुझे एक इम्पोर्टेंट आपको एक देना था, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, एक इम्पोर्टेंट नोट देना था आपको कि मेरे चैनल पे अभी साइंस के क्रैश
कोर्स का भी वीडियोस में डाल रही हूँ। तो अगर आपके फ्रेंड्स जो है कोई कि जिन्होंने 12th में एग्ज़ाम अभी दे रखी है, या तो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आगे 12th में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आप वो वाले वीडियोस के लिंक्स जो है वो शेयर कर लेना फ्रेंड्स। उन लोगों को बोलना कि जो वीडियोस है वो उससे ऑलमोस्ट उनका 90% कोर्स जो है क्रैश कोर्स वो कवर अप किया जा रहा है। सो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, जैसे आप लोग घर पे बैठ के पढ़ते हो वो लोग भी घर पे बैठ के पढ़ सके, ऐसा कुछ किया है। सो ऑलमोस्ट फिज़िक्स पूरा मैंने मेरी चैनल पर अभी कुछ वीडियोस डाले हैं, कुछ बाकी के वीडियोस में बाद में डालूँगी। तो आप लोग जो भी आपके साइंस में पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उसके साथ वो आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है ना। डिस्कशन इन द सेंस सिर्फ आपको उनको बताना है कि अगर आपको ज़रूरत है तो फोर्सफुली कुछ करना नहीं है। वाई कैप इज़ इक्वल्स टू ₹1.5 और यूनिट क्या था इधर, लैक्स। ये बहुत अजीब लगता है, गुजरात बोर्ड में हमेशा ये लाख लिखते हैं, एक्चुअली में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आपको जो सही लगे वो आपको जो मतलब ठीक लगे। मैं हमेशा आपके ऊपर इसलिए छोड़ती हूँ क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके ऊपर थोपती रहूँ ना तो आपको लगेगा कि देखो मैम अपने रूल बना रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से अपने को जो सही लगे वो करो, ठीक है। ओके, तो इतना रखते हैं। जय हिंद, गुड बाय।